अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिफ़ोर आई स्टार्टिंग माई टॉपिक, मैं बताना चाहूँगी कि टॉपिक में है क्या, मैं आज क्या है आपको बताऊँगी। सबसे पहला मेरा टॉपिक ये है कि मैं आपको ये समझा सकूँ कि स्ट्रेस जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैम स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की कोई मेडिसिन बता दीजिए, समथिंग लाइक दैट। तो मैं उन सब से बस यही कहना चाहूँगी कि देखो, मेडिकल फील्ड में कोई भी स्ट्रेस के लिए कोई मेडिसिन नहीं। तुम्हें सुकून चाहिए, सुकून कैसे मिलेगा? तुम सोच रहे हो कि कोई मेडिसिन हम लोग ने ईजाद की है? बिल्कुल नहीं, ना कभी मिली है, ना बनेगी ऐसी कोई मेडिसिन कि जो तुम्हें सुकून दे ले। हाँ, स्ट्रेस एक लेवल पे कम करेगी, पर तुम्हारी बॉडी के बहुत पार्ट्स को अफेक्ट करेगी वो मेडिसिन, ठीक है। लेकिन दुनिया में ऐसी कभी भी कोई मेडिसिन नहीं बन सकती जो तुम्हें स्ट्रेस, या मैं तुम्हें कह सकूँ तुम्हें सुकून दे सके, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे समझ में नहीं आता आजकल के यंगस्टर को क्या ही हो गया है। जहाँ मतलब मैं धर्म को नहीं यहाँ पे बोलूँगी, जैसे कि मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई सब आते हैं मेरे पास, ऐसा नहीं एक लोग आए कह रहे मैम कोई मेडिसिन बताएं जिससे हमें सुकून तलाश हो सके। तो मैं उनको यही हदीस सुनाती हूँ कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम सुकून, इंसान सुकून को ना कहीं भी ढूंढ सकता है। मैं ज़मीन के अंदर गाड़ दूँ तो उसे ढूंढ लेगा, ज़मीन के बाहर है, आसमान के ऊपर, मतलब कहीं पे भी अल्लाह ताला सुकून को रखते इंसान ढूंढ लेता। लेकिन अल्लाह ताला ने डिसाइड किया कि सुकून को इंसान के अंदर ही रखेंगे। तो जब इंसान को सुकून जो है जिस्म के अंदर है, अल्लाह ताला ने रखा है, तो इंसान, मुझे समझ में ये नहीं आता कि वो सुकून बाहर क्यों ढूंढता है। बेसिकली मोटिव ये है कि अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि सुकून तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे आज़ाओं में या तुम्हारे दिल में है, तुम्हें बस उसे ढूंढना है, ना कि तुम्हें पहाड़ों के अंदर सुकून ढूंढना है, ना फिर तुम्हें आसमानों में ढूंढना है, कहीं पर भी। नो नीड टू फाइंड सुकून इन योर लाइफ टू एनीवन, यू हैव टू फाइंड सुकून इन योर सेल्फ इटसेल्फ टू। बट मुझे नहीं समझ में आता, मैं लोगों को ये कैसे एक्सप्लेनेशन दूँ कि सुकून खुद के अंदर ढूंढो, यहाँ वहाँ सुकून तुम्हें मिल ही नहीं सकता। जैसे कि मुझे सुकून अगर ढूंढना होता है तो मैं बच्चों के साथ खेलना, टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, या फिर किसी को खुशी में देख के मैं खुश हो जाती तो मुझे सुकून मिलता है। बड़ों के साथ टाइम स्पेंड करना, बुज़ुर्गों के साथ हंसना, खेलना, कूदना, तो सबका अलग अलग लेवल का सुकून होता है। तुम जिस टाइप का सुकून ढूंढोगे, विच टाइप ऑफ सुकून यू वांट, यू गेट दैट सुकून। बट you have to find that sukoon, not to the whole world, not to the depth of the earth, not to the universe. You have to find sukoon in yourself too. तो मेरा कहना बस यही है कि सुकून खुद में ढूंढो ना। जब अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया कि सुकून तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा, तुम मुस्लिम हैं अपनी ग्रंथ पढ़ें, कुरान पढ़ के सुकून हासिल तलब करें, हिंदू हैं तो अपनी गीता पढ़ें ना। गीता कोई भी गलत मैसेज आपको देगा नहीं, इतना तो मुझे पता है। आप गीता पढ़ें, क्रिश्चियन हैं अपनी बाइबल पढ़ें, मतलब जो धर्म का है उस धर्म के रिलेटेड बुक पढ़ें, या कोई ऐसी बुक पढ़ें जो पीस वाली बुक हो। तो मैंने गीता को ज़्यादा या रामायण को या बाइबल को इतना नहीं पढ़ा, बट मैंने जितना पढ़ा है मुझे सुकून मिला है। कुरान से ज़्यादा नहीं मिला है, मैं इतना भी कहूँगी। कुरान की जो वॉइस है, जो पढ़ने का तरीका है, उसमें जो सुकून है ना, वो कहीं और नहीं है। मेरा लोगों जब कोई आता है सुकून की मेडिसिन लेने, तो मैं यही कहूँगी बेटा कहीं पर भी सुकून नहीं है। यू हैव टू फाइंड सुकून इन योर सेल्फ टू, बट बाय दैट यू हैव टू डू एफर्ट्स। तुम्हें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने आप को पहचानो, सुकून मिल जाएगा। और ज़िंदगी में कोई इतना भी बिजी नहीं रहता है, ठीक है। तो आई थिंक मिल सकता है सुकून, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी खुद के ऊपर। अपने आप को इन्हांस करो, अपने आप को पहचानो, और अपने आप को दिन ब दिन अच्छा बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।